Everyone, this video presented by Sharp Application Let's Starts। EMU का 6 क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर है, सेशन 2021-22 का है। EMU के में जो है 6 क्लास का जो एंट्रेंस टेस्ट पेपर है वो आपका तीनों लैंग्वेज में आता है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये उर्दू के क्वेश्चन हो गए, ये हिंदी के क्वेश्चन हो गए, हिंदी लैंग्वेज के आपके 5th क्लास के। ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर हिंदी के हैं। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, 25 क्वेश्चन हो गए। अब इन 25 क्वेश्चन में आपको 40% लाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, वो हमारी चेक ही नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज में एक कंडीशन है कि आपको 45 क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। तो आपको जो है 45 का जो मतलब है 25 में से यानी 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ओके। वरना आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आपका फर्स्टली आप यहीं कट जाओगे लैंग्वेज के बेस पे ही, क्योंकि 40% कंपलसरी है, यानी 25 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ओके। ये इंग्लिश वाला पोर्शन था, उनको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं तीनों वर्जन में, चाहे वो इंग्लिश का हो, उर्दू हो या हिंदी हो, वो तीनों में ये 25 क्वेश्चन तो कॉमन रहेंगे, ओके। सेक्शन हम सेकंड की अगर बात करें तो वो इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो इंग्लिश वर्जन में आपके वो साइंस के क्वेश्चन और आपके मैथ के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ओके। बाकी का आपका वो इंटरव्यू रहेगा 15 मार्क्स का, यानी 60 मार्क्स का आपका रहता है मैथ और साइंस। 25 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपकी लैंग्वेज के बेस पे रहते हैं, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से आपको 40% लाना कंपलसरी है, उसके बाद वो मेरिट बनती है। 85 प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स। अब 85 में से आपको क्वालिफाइंग करना होगा, फिर जो बेस्ट होते हैं यानी इंटरव्यू के बाद वो फाइनल लिस्ट बनती है, ओके। तो ये तो एक तरीका है। तो प्लीज़ लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट आपको 25 में से 10 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, कम से कम। ये आपका उर्दू वर्जन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया, 26 से, यानी साइंस का सवाल शुरू हो गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो हैं वो 25 क्वेश्चन वो कॉमन है लैंग्वेज वाले। अब ये उर्दू वर्जन में है, ओके। क्योंकि 6 क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर जो है वो तीनों लैंग्वेज में आता है एमयू का। ये आपका हिंदी वर्जन स्टार्ट हो जाता है।
आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तीनों लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन और उर्दू वर्जन। तीनों लैंग्वेज में पेपर आता है आपका। लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है वो आपका उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वो 25 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन में से आपको 40% पास करना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। मेरिट उसके बाद ही तो बनेगी, जब पहले, वरना तो आपका नाम तो फर्स्ट उसमें ही लैंग्वेज में ही आपका नाम निकल जाएगा। ओके, फाइट से वहीं आप निकल जाओगे, फाइट तो बाद में करोगे। तो लैंग्वेज में एटलीस्ट 40% लाना ज़रूरी है। अब 25 का 40% आपका 10 क्वेश्चन हो गए। ओके, लास्ट 20 ईयर्स के पेपर जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और 30% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। चलिए इसमें सेक्शन फर्स्ट उर्दू वाला कर लेते हैं एटलीस्ट। इसका खेत हरा भरा है। इस जुमले में इस्म क्या है? इस्म किसे कहती हैं? सर्वनाम को, नाउन को कहते हैं। इस्म नाउन हो या संज्ञा। ओके, क्योंकि इस्म जो कहेंगे आपको संज्ञा को कहते हैं, और उर्दू में इस्म कहते हैं, इंग्लिश में नाउन। ओके, यानी किसी का भी नाम, नेम। अब इसका ये तो एक ज़मीर है यानी प्रोनाउन है। ओके, हरा भरा ये एक सिफत को इंडिकेट कर रहा, हरा भरा एडजेक्टिव है। खेत ये एक नाउन है यानी इस्म है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका क्या होगा? बी होगा। ओके, इस्म किसे कहते हैं? नाउन को कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं इस्म। दूसरा सवाल, आज़ादी की पहली जंग आज़ादी किस सन में लड़ी गई? तो 1857, सुना होगा। जान के लाले पड़ना का मतलब क्या है? जान के लाले पड़ना यानी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार होना। आपने तैयारी नहीं करी हो और एग्ज़ाम के 3-4 दिन हो तो एकदम मुसीबत आ जाती है ना, तो इसलिए पहले से ही आप प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। सख्त मुसीबत में गिरफ्तार होना। लफ्ज़ वाक़यात किस की जमा है? वाक़यात वाक़ये की जमा है। ओके, ओनम केरला का मशहूर त्यौहार है। इसमें मशहूर अल्फाज क्या है? मशहूर यानी उसकी क्या है, उसमें का मशहूर त्यौहार, त्यौहार तो है ओनम, एक केरला का त्यौहार है, ये भी कह सकता था मैं। ओनम केरला का त्यौहार है, मशहूर की, तो ये क्या है? उसकी एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्यों यानी वो सबसे पॉपुलर है, मशहूर है, तो क्या है? सिफत है। ओके, सिफत। जैसे यहाँ हरा भरा सिफत थी। ओके, तो ये भी क्या है? एक सिफत है। इस्म नाउन को कह दिया। ज़मीर आपका प्रोनाउन हो गया। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ सही है? तो ज़मीर, देखिए ये भी ज़मीर। कुछ क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो कि उसके आगे पीछे ऊपर ही लिखा हुआ होता है, तो ज़मीर ये है और ये। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। 6 क्लास के पेपर ज़्यादातर इसी तरह से बनाए जाते हैं। ओके, और ये 40% 30% रिपीट होता है, तो आप 20 साल के पेपर ज़रूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे? तो ये पंजाब यानी पाकिस्तान, वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब में पैदा हुए थे। ओके, इनमें से किस के योम पैदाइश को योम एतफाल के तौर पर मनाया जाता है? एतफाल यानी चिल्ड्रन डे, तो चिल्ड्रन डे है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्हीं के नाम से, तो उन्हीं की बर्थडे भी तो मनाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, 14 नवंबर उनकी क्या है? बर्थडे थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूना लगाने का मतलब क्या? चूना लगाना यानी उसका क्या? धोखा देना, बेवकूफ़ बनाना, तो धोखा देना। इसका आंसर क्या है? डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वारी हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा।